हेलो फ्रेंड्स, मार्केट स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बेस्ट विशेस फॉर योर हेल्थ। अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने के पीछे का बड़ा रीज़न कि मार्केट में जो बड़ी उथल पुथल होने की संभावना आपको नज़र आ रही है, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे सिचुएशन वर्स होती जा रही है, इससे इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको मार्केट में बहुत बड़ी उथल पुथल नज़र आ सकती है और मार्केट में आप लोगों को बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपके फाइनेंशियल वरीज को कुछ हद तक दूर करने में शायद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का ये शेयर कामयाब होता हुआ दिखाई दे। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इस शेयर में जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है या जिन लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो दोनों ही इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हम इनके फाइनेंशियल्स के स्नैपशॉट्स देख लेते हैं, बट उससे पहले हम इसके लास्ट डे का कारोबार देखते हैं कि लास्ट डे पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कैसा परफॉर्म किया था। तो 0.77 बढ़कर ये बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। 5 दिन की बात करें तो उससे पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का शेयर जो है वो 12 अप्रैल को आपको सडनली 5098 के ऊपर जाता हुआ नजर आया और उसके बाद वापस वो उस लेवल से भी नीचे आ गया। एंड देन अगेन ये आपको 12 अप्रैल के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद इसने कुछ फॉल दिखाया और 4883 के ऊपर इसने क्लोजिंग की। तो इस शेयर के बारे में अब हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं या क्या पोजीशन है वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वैसे पहली बार मैं आप लोगों से ऐसा कुछ बोलने जा रहा हूं कि जो बात आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेंज लगने वाली है। यहाँ इस शेयर से रिलेटेड मैं आपको ये बात बोलने जा रहा हूँ कि आप इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू मत रखिएगा। अभी फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत इस शेयर में नहीं है। आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने या जब तक पेंडेमिक की सिचुएशन आपको लगता है कि पेंडेमिक की सिचुएशन चलने वाली है, आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। बाद में जैसे ही वो कूलिंग पीरियड आता है, आप या फिर उसके बीच में आप कहीं एक टारगेट प्राइस देखकर आप अपनी जो पोजीशन है उसको आप हल्की कर सकते हैं। मार्केट कैप 81,375, करंट प्राइस 4893, बुक वैल्यू से बहुत हाई ट्रेड कर रहा है, बट जो न्यूज़ इस समय निकल कर आ रही है वो इसको 5500 रुपये तक ले जाने की चांसेस, यानी 52 वीक हाई को क्रॉस करवाने की चांसेस विद इन 1 और 2 वीक बनती हुई इसमें नज़र आ रही है। तो बड़ी तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आप लोगों को इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा ही देगा, जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में अगर आप इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो एक रिस्क ये रहता है कि अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है तो ऐसे में ये शेयर जो है ये आपको कुछ फॉल करता हुआ भी नजर आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मार्केट में पैनिक सिचुएशन बढ़ती है तो आपको इस शेयर की वैल्यू भी इनहैंस होती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम इस शेयर के बारे में इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखें तो दिसंबर में जो इसका रिजल्ट आया था वो इंडिकेट करता है कि इसकी सेल्स डाउन हो गई थी लास्ट 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में, जिसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर भी आता हुआ आपको दिखाई दिया और इस शेयर ने फॉल किया। 18 मार्च के बाद से ये शेयर कंटिन्यूअस आप लोगों को अपसाइड दिखा रहा है, 20% के आसपास अपसाइड इसने दिखा भी दिया है। तो कुछ बिकवाली वहां पर उस वजह से भी होती हुई नजर आएगी। कुछ अगर ये शेयर अभी आपको जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बाद आपको और ये अपसाइड जाता हुआ नजर आएगा और जैसे ये 5500 का लेवल टच करेगा या उसको क्रॉस करेगा, वहां पर भी आपको बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो फिर आपको इसके अंदर ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं और उतार चढ़ाव में आप इसको बाय ऑन डिप कर चल सकते हैं।
बट अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो फिलहाल आप लोग इसके लिए कुछ टारगेट सेट कर लें कि 5500 रुपये, 5700 रुपये या 6000 रुपये जब ये टच करेगा तो आप वहां पर इसको सेल कर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये शेयर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं ROE जो है वो 13.6% है, ROC 11.1% है। इंडस्ट्री पी से थोड़े हाई पी के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 37.4, और अपने 52 वीक हाई से आपको 600 रुपये नीचे तकरीबन काम करता हुआ, 700 रुपये नीचे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, 600-700 रुपये। डेट जो है वो कंपनी ने कम की है और अभी फिलहाल 2661 करोड़ के डेट आपको नजर आ रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.88 है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। कंपनी ने अपनी डेट रिड्यूस की है और कंपनी डिविडेंड भी पे कर दी है। एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 24.20 का। आप अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स के अलावा बाकी फिगर्स जो है वो आपको डाउन होती हुई दिखाई देगी दिसंबर क्वार्टर में, और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। हालांकि सेल्स लाइन जो है वो स्टिल कंसिस्टेंट है और वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। एक्सपेंसेस जो है उसके बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पूरा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस शेयर को बैलेंस शीट पर एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़ते हुए और बोरोइंग्स जो है वो किसी समय जब 5000 करोड़ की हुआ करती थी, अब वो उससे हाफ 2661 करोड़ की नजर आ रही है। मेजर शेयर होल्डिंग जो है, मेजर जो होल्डिंग्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो पब्लिक के पास नजर आती है और इस वजह से इस शेयर में आपको मूवमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब शेयर जो है वो मजबूत हाथों में होता है, प्रमोटर्स के पास ज़्यादा स्टेक होता है, FIIs DIs के पास ज़्यादा स्टेक होता है, तो आपको शेयर में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पे 29% के आसपास जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के हाथों में नजर आती है, जिसकी वजह से आपको इस शेयर में मूवमेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, पैनिक सेलिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि पब्लिक के पास जो शेयर है उसमें से JP मॉर्गन बैंक के पास 12% एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के पास 1.53% का स्टेक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये शेयर चार्ट के ऊपर कैसा नजर आता है। तो चार्ट के ऊपर आप देखें तो ये आप लोगों को तकरीबन फैब से ये आप लोगों को फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। फैब से पहले इस शेयर ने जनवरी में एक फॉल दिखाया, वापस से रिकवरी भी हुई कुछ हद तक, और ये शेयर आपको 4883 जहां पर ये इस समय आपको दिखाई दे रहा है वहां तक ये शेयर आप लोगों को आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद फिर से इसके अंदर एक बड़ी फॉल हुई और ये शेयर वापस आपको 4883 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब आप कहेंगे कि 2 बार अगर ये शेयर जो है ये इस लेवल से यहाँ पर आपको कंसोलिडेट हुआ, फिर ये नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया इसी लेवल पर 4883, फिर ये नीचे आया और वापस एक बड़ी रैली लेकर इसने अब की बार जो लेवल बनाया वो लास्ट टाइम का जो इनका हाई था 5100 उसको क्रॉस कर थोड़ा अपर साइड इसने क्लोजिंग दी और वो क्लोजिंग 5138 की थी। फिर वहां से एक बड़ा शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है जो कि 13 अप्रैल के आसपास था, और 13 अप्रैल की बिकवाली में शेयर वापस 4803 के ऊपर आ गया। थोड़ा और टूटकर ये शेयर 13 अप्रैल को ही 4754 पे आया और वहां से एक रिकवरी लेकर ये 4883 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। 18 मार्च से लेकर और आज तक की पोजीशन हम देखें तो ये मोरलेस इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही आपको ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। 2 बार जब ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो वो इंट्राडे की मूवमेंट थी और इस शेयर ने नीचे क्लोजिंग देने के बजाय ऊपर जाकर ही बंद हुआ है ये शेयर। तो ये सपोर्ट लाइन जो है ये इसके लिए काम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इस सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंग चलें तो टेक्निकल चार्ट पर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है और 4850 के आसपास थोड़ा सा आपको डाउन अगर ये होता हुआ दिखाई दे तो 10-20-50 रुपए का आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। दैट
बिकॉज ऑफ इंट्राडे मूवमेंट। अगर आपको कुछ सुबह या दोपहर के टाइम पे अगर आपको ये 10, 20, 50 रुपए का कोई डिप लगाता हुआ दिख जाए तो दैट माइट बी पॉसिबल। बट जो मूवमेंट कल स्टार्ट होने वाली है, जिस तरह की पैनिक सिचुएशन बाजार में बनती हुई नजर आ रही है, जैसे जैसे पैनिक बढ़ेगा वैसे वैसे इस शेयर के अंदर वैल्यूएशन जो है वो आप इनहैंस होते हुए देखेंगे। अब हम बात करते हैं हाउ स्पुतनिक वी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर डॉक्टर रेड्डीज। तो स्पुतनिक वी जो मेडिसिन है, रशिया की मेडिसिन है और इसका टाई अप हुआ है कि इसको डॉक्टर रेड्डीज जो हैं वो इनके साथ काम करने वाले हैं। स्पुतनिक अनाउंसमेंट वुड हेल्प डॉक्टर रेड्डीज विद ए 5 to 7% अर्निंग अपग्रेड से चक्री लोकप्रिय। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस खबर का इम्पैक्ट आप लोगों को इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख सकता है। स्पुतनिक अनाउंसमेंट वुड हेल्प डॉक्टर रेड्डीज विद 5 to 7% अर्निंग अपग्रेड्स डोमेस्टिकली। देयर वैक्सीन प्राइस विल बी फार लोअर देन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट मार्केट से जो प्राइस है उनका वो बहुत ही नीचे है। सेकेंडली, द स्टॉक इन इटसेल्फ हैज अंडर परफॉर्म्ड। तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं रिजर्व्स बढ़ रहे थे, डेटर्स घट रहे थे और FIIs के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रीवियस क्वार्टर्स देखें तो बहुत अच्छी सेल्स लाइन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ रहा था, सिवाय लास्ट क्वार्टर में जो आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, दैट ओनली द एक्सेप्शनल पार्ट। तो शेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है, बट अभी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ये क्वार्टर में इनके एक्सपेंस बढ़े हैं और उसकी वजह से इनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप में भी ये शेयर जो है ये बहुत मजबूत है। द अदर बिट्स ऑफ बिजनेस दैट डॉक्टर रेड्डी इज डूइंग इज are fine. It is sufficient for the stock to re-rate from its recent underperformance. It is sufficient for the stock to re-rate from its recent underperformance. तो अभी जो underperformance कर रहा है, स्पुतनिक वी की ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर इंडिया में ये मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं और स्पुतनिक वी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन साबित होने वाली है कोरोना के अगेंस्ट फाइट में। तो ये बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आपको डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डीज का जो स्टॉक है वो इस समय अंडर परफॉर्म्ड है। तो ये भी अभी आपको इनकी परफॉर्मेंस देखना बाकी है। जैसे ही इनके एक्सपेंसेस पोर्शन कम होंगे वैसे ही आपको ये वापस से प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे और ये शेयर आप लोगों को अच्छा मूव लेता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए आप लोगों को ड्यूल साइड रिस्क जो है वो देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब कि जैसे कि आपको बाजार में पेंडेमिक की सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन हावी होते हुए दिखेगी, वैसे ही डॉक्टर रेड्डीज का जो शेयर है वो आपको शूट अप होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कोई बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ जाती है और आप लोगों को ऐसी कोई न्यूज़ मिल जाती है कि डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि आने वाले टाइम में अब ये पीक आ चुका है और इसके बाद कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा या आपको कोरोना केसेस में कमी होती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसे में आपको डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में बिकवाली होती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो इस रिस्क के साथ आपको इस शेयर में अगर पोजीशन बनानी है तो आप लोग अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी को देखते हुए इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। बट डेफिनेटली जो अभी पोजीशन बन रही है वहां से आपको ये शेयर 5500 से 6000 रुपए का लेवल जो है वो दिखाता हुआ बन रहा है। बट किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपनी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में बनाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।